स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल हर्ट्स में। आज मैं आपको विजुअलाइजेशन के बारे में बताऊंगी। इसमें बहुत आसान करके मैं आपको आज समझाने वाली हूँ, क्योंकि ये जो हमारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो बुक्स में भी लिखी होती है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड टाइप की होती है, तो वो जल्दी समझ में नहीं आती। इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि इसे आपको आसानी से समझा पाऊँ। विजुअलाइजेशन जो आपको करना है वो करना है आपको 21 दिन, और उसमें 2 टाइम आपको करना है इसको। एक टाइम जब आप सोने जाते हैं उससे पहले। इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ कि रात में सोने से पहले क्यों बोला जाता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करो। क्योंकि जो आपका दिमाग होता है ना, वो दिन के मुकाबले रात में जब आप सोने जाते हैं तब थोड़ा शांत होता है। आपके थॉट्स का जो फ्लो होता है वो कम होता है उस समय। और जब शांत माइंड में आप कोई इच्छा डालते हैं, कोई चीज़ डालते हैं, तो वो सबकॉन्शियस माइंड तक जाने में आसानी होती है। और दूसरा टाइम है वो है आपका सुबह उठने के जस्ट बाद, क्योंकि उस टाइम भी आपका जो दिमाग है वो आने वाले दिन के मुकाबले में शांत होता है। तो अब आपको ये करना है 21 दिन, और ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है। जब हम पूरे फोकस से किसी चीज़ को 21 दिन करते हैं तो वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चली जाती है। तो ये जो 21 दिन मैंने आपको बताया वो ये कि आप जो भी चाह रहे हैं उसे फील करिए प्रेजेंट मोमेंट्स पर, जैसे कि ये हो गया है, ये हो रहा है प्रेजेंट में। शुरू में ये आपको नकली लग सकता है, झूठ लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब आप जैसे जैसे 11 दिन क्रॉस करेंगे उसको आपको उसकी सच्चाई सी महसूस होना शुरू हो जाएगी। 21 दिन तक आपने किया, 22वें दिन उसे आप याद कर पाए ना कर पाए, वो रिकॉर्ड हो चुका है आपके माइंड में। अब इसे इस तरह से लेट गो कर दीजिए। लेट गो को ऐसे देखिए जैसे रात में हमने कोई सपना आता है ना, और सुबह तक हम उसे भूल चुके होते हैं, या जो नहीं भी भूलते तो पूरे दिन हम उस सपने को लेके ही तो नहीं बैठे रहते ना। रोज़ रोज़ हम उसी सपने को याद तो नहीं करते ना। और इसे आप बार बार पलट कर देख रहे हो ना, तो समझ लेना आपका लेट गो नहीं हुआ है अभी। और आप बार बार ये फीलिंग क्रिएट नहीं करेंगे कि हुआ नहीं हुआ नहीं, कब तक होगा। बस यही मत कीजिए। आपका वो जो सपना किसी भी दिन हकीकत बनकर आपके सामने आ जाएगा। तो ऐसे काम करता है हमारा यूनिवर्स। अब एक बात और, अगर 1 महीने के बाद आपके माइंड में बार बार आ रहा है कि ये हुआ नहीं ये हुआ नहीं, बार बार उस चीज़ को लेकर ख्याल आ रहे हैं, तो फिर से इसे 21 दिन कीजिए बिना किसी गलती के। इससे होता क्या है, मतलब ये क्या होता है इसको समझ लीजिए कि हमने पहले से अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत कचरा जमा करके रखा होता है, बहुत सारी नेगेटिविटी। तो जो हो सकता है कि किसी किसी के साथ हो सकता है, सबके साथ नहीं, कि पहले 21 दिन वो ना ले पाए इसे। ठीक है, वैसे 21 दिन में आपका काम हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो फीलिंग है, आपका माइंड है जो बार बार थॉट्स क्रिएट करे, फिर से करना है आपको। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं 21 दिन बहुत होते हैं, फिर भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। अरे इतने टाइम जो कष्ट आपने झेला है, अब तक आपको नहीं पता था ना, इतने टाइम से आप उसे झेल रहे हैं, उसके सामने ये 21 दिन भारी लगने लगे आपको। आपको 21 दिन के बाद 22वें दिन समझ आ जाना चाहिए आपको लेट गो कैसे करना है। लेट गो करने के बाद भी नहीं समझ आ रहा है, यानी कि चीज़ें भी गड़बड़ हैं। आपको फिर से इसे 21 दिन करना है, हार नहीं मानेंगे हम। ठीक है, तो इस तरह से दोहराने से क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो क्लियर होता चला जाएगा, और आपको आपका जो सपना है, अभी तक सपना था, वो हकीकत बनकर आपके सामने आ जाएगा। यूनिवर्स की तरफ से आपको दे दिया जाएगा। तो खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। लव यू ऑल, थैंक यू।